फिल्म को बनाने से संबंधित सवाल जवाबों की श्रृंखला में किसी फिल्म विद्यार्थी का एक सवाल आया कि दुनिया फास्ट पेसिंग फिल्मों की शैली पर चल रही है, सब कुछ फटाफट होता है, लेकिन आपकी बनाई फिल्म पाताल ती में एक ठहराव है, शांत स्थिर। आर्ट फिल्म में एक ठहराव होता है, ऐसा क्यों? इसका जवाब संतोष भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज जितना शांत, जितना स्थिर, जितना प्रकृति के करीब होता है, उसमें ठहराव का पाया जाना स्वाभाविक है। ये जवाब 100 सवालों का एक जवाब था जिसने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन ये सब 6 घंटे पहले शुरू हुआ था। मेरे बाल, मेरी दाढ़ी काटने तो, अरे काट दूं रे, अरे तो मेरे 50 रुपए बचा सकते। फिल्म फेस्टिवल में जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इस जंगली लुक के साथ नहीं। चॉकलेट 50 रुपए। तो क्या काफी साल बाद ब्लॉगिंग जैसा कुछ करने की सोच रहा था, तो सोचा चेहरा ही चमका लूं। लेकिन बेल आइकन पे घंटी का बटन दबा के यूट्यूबर का भविष्य भी चमक सकता है, ये बात हम जानते थे। कहाँ जा रहे पहले बता। कहाँ जा रहे हम? बता पहले, सही बोलेगा तभी जाएंगे, सही बोलेगा। कहाँ जा रहे हम? कॉलेज। तू ना बोले, अब कॉलेज में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? खाएंगे नहीं, क्या करेंगे? ख्वाब है, ख्वाब में दाढ़ी बनाने का प्लान कैंसल, क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़े मैं नहीं बोल ये आदमी है। क्यों जा रहे हैं हम कॉलेज? नबी साहब के पास मेरे इस यक्ष प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो चुप हो गए। सच कहूँ तो एक सवाल मेरे मन में भी उछल कूद मचाए जा रहा है, क्या सिनेमा को भी एक जन आंदोलन में बदला जा सकता है? यहाँ लोग केवल फिल्में देखने नहीं आए थे, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी कहानियों का भविष्य देखने आए थे। इस कार्यक्रम को हमारे पुस्तकालय गांव मनीगुह की स्नेहा राणा के सुमधुर सुकंठ द्वारा संचालित किया गया। उद्घाटन के दौरान हमारी मुख्य अतिथि सुश्री निहारिका तोमर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उत्तराखंड में विश्व स्तरीय फिल्म बनाने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ अच्छी कहानी ही नहीं, उत्कृष्ट शिल्प और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी भी चाहिए। और इसकी सिनेमेटोग्राफी बिट्टू रावत ने करी है, जब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म पाताल ती पर्दे पर चली तो पता चला एक छोटे से इलाके की, एक छोटी सी भाषा की, एक छोटी सी लोक कथा पर बनी एक फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में कहर बरपा सकती है। अपना रास्ता बनाती चली। आज उसी यात्रा का एक नया पड़ाव हमारे सामने है। आज हम यहाँ फिल्म देखने के साथ फिल्मों से इतर इस पूरे कार्यक्रम में जो दूसरी सबसे खूबसूरत बात थी, वो थी फिल्मों पर होने वाली बातचीत। और मैंने इसी महाविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की है। मैंने एमएससी फिजिक्स में किया है, मैं एमएससी बीएड किया है और अभी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अभी जब मैंने ये फिल्म देखी, मेरा बहुत मन था इस फिल्म को देखने का।
और मैंने आज ये फर्स्ट टाइम देखी, मैं देख नहीं पाई थी इस फिल्म को। इस फिल्म में ऐसे आपने पानी के महत्व को विशेष जो पॉइंट था इसका कि आपने पानी के महत्व को बताया है। इस मूवी में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आज तो हमें अपने घरों में बहुत आसानी से हम नल खोलते हैं, पानी मिल जाता है, गिरा भी देते हैं। लेकिन कभी ऐसा समय था हमने अपने घरों में देखा है कि दादाजी लोग, दादी लोग जब पानी नहीं होता था तो वो हमने देखा नहीं है, लेकिन वो हमें ऐसा बताते थे कि कभी हम लोग महीनों तक नहीं नहाते थे। महिलाएं नहाने के लिए बहुत दूर जाया करती थी क्योंकि पीने का पानी नहीं था, कपड़े नहीं धुल पाते थे, कई महीनों तक वही चीज़ें चल रही थी। तो लोगों ने देखा है वो स्ट्रगल, हमने तो नहीं देखा। इस बात के लिए मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि वो हमने नहीं देखा। लेकिन अभी भी हमारे उत्तराखंड है या भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को एक वक्त पानी नहीं मिल पाता है। और जहाँ तक हम पीने के पानी की बात करें तो शायद मुझे लगता है वो बहुत कम है। और जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो दिन प्रतिदिन इसकी कमी तो होगी। और अपने इस मूवी से जो युवाओं को बताने की कोशिश की, मेरे आगे कुछ बहुत छोटे बच्चे भी बैठे हैं, ऐसे ही मैं बहुत बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो कभी अगर बच्चों से चर्चा की जाए तो बच्चों को लगता नहीं है कि ऐसा भी कोई टाइम रहा होगा कि जब पानी नहीं था, लोगों ने इतना स्ट्रगल किया। आज भी है वो सिचुएशन, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है। तो इस मूवी में जो आपने वो स्ट्रगल फेस दिखाया कि कैसे एक बच्चा पानी के लिए जा रहा है, उसकी रोटियाँ छूट गई हैं, छाता भी छूट गया है, उसको खुद प्यास लगी है, तो कैसे करके वो वहाँ तक पहुँचा। तो उसको ऐसे चित्र के माध्यम से दिखाना वो ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इस मूवी में उन्होंने एक 20 बच्चा अपने हाथ में फूंकता है तो वो उसको हाथ से दबाता है और वो फूंक जिस दिशा में जाता है शायद वो उसी दिशा में जाता है। तो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो दिशा के लिए था या कुछ और सूचक है। ये अगर आप 10 लोगों से बात करें तो शायद 5 लोग इसका जवाब आपको दे देंगे, है ना। मतलब कई बार होता है ना कि हम जैसे सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, वो उसी तरह का है ना। जी, दिन भले ही इतवार का चुना गया हो, लेकिन हमारे गुरुजी आज भी जनता की जिज्ञासा का जवाब दे रहे थे। हमारे कल्चर में होता है कि उसको दिखाया गया है कि जब हम लोग जाते थे गाय चराने जाते थे तो गाय खो जाती थी तो धूप डालते थे, जब आते थे धूप दिनों को जाता था तो गाय ढूंढने जाते थे। अभी भी बच्चे गाँव में, शायद आपको इतना अनुभव नहीं होगा, बच्चे अभी भी जब बॉल खो जाती है क्रिकेट की ना तो ऐसे ही करते हैं। क्रिकेट की बॉल होती है, ढूंढने जाते हैं तो धूप डालते थे, जिधर जाके गुजर जाते हैं। फिल्म महोत्सव था, वाइब फिल्म फेस्टिवल जैसी आ रही थी, लेकिन इस फिल्म महोत्सव में फिल्म में उसे बनाने वाली टीम, उसकी कहानियों के अलावा जिस किसी ने दिल जीता वो थी सुश्री निहारिका तोमर मैम। ये पुलिस अधीक्षक है और इन्हें देखकर मुझे दिखा भारत का भविष्य। पता नहीं क्यों निहारिका मैम की तरह अन्य युवाओं को जब मैं पावरफुल पोजीशन में देखता हूँ तो मुझे दिल में एक सुकून महसूस होता है कि देश सब सुरक्षित हाथों में है। फिल्म डेस्टिनेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं कि फिल्म मेकिंग यहाँ पर हो, बट फिल्म प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उतना भी कैचअप नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी जो हमारी पताल मूवी से जो टीम जुड़ी हुई है। संतोष रावत जी हैं, हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं बिट्टू रावत जी, हमारे जो एक्टर्स हैं यहाँ पर आयुष, और जो सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो उन्होंने हमारे स्टेट में जो हमारी भूटिया जनजाति है वहाँ से एक फोकलोर निकाल के उसको इंटरनेशनल पेविलियन में, इंटरनेशनल जो हमारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर प्रदर्शित किया। ये जो फिल्म फेस्टिवल्स का नाम अभी ये लोग ले रहे हैं, जैसे बुसान फिल्म फेस्टिवल हो गया, फिर यूपी का जो हमारा गोवा में फिल्म फेस्टिवल होता है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं। पूरी दुनिया की जो भी नॉन फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जो भी बनती हैं वो सब कम्पीट करती हैं कि इन फिल्म फेस्टिवल्स में वो दिखाई जाए, वहाँ पर वो क्रिटिकली एक्लेम पाएँ। वो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज जीतना हारना ये सब बहुत अलग बातें होती है, बट आपकी फिल्म को वहाँ दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया से वहाँ पर बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म जगत से लोग जुड़े वहाँ पर उनको देख रहे हैं, बहुत बड़ी अपने आप में बात है।
और अगर मैं मूवी की पर्सनली बात करूँ तो मतलब मुझे नॉन फीचर फिल्म देखने का शौक है। मतलब मैं आर्ट मूवीज जिन्हें कहते हैं पॉपुलरली या फिर नॉन कमर्शियल मूवीज देखने का मुझे पर्सनली शौक है, इंटरनेशनल मूवीज देखने का। और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है हमारे देश में सिनेमाटोग्राफी की वजह से, क्योंकि मुझे पर्सनली मूवी में सिनेमाटोग्राफी स्टडी करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी अगर मूवी देखती हूँ खुद से भी घर में बैठ गया थिएटर में देखिए, तो वो पहला एस्पेक्ट होता है जिसको मैं स्टडी करती हूँ कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी कैसी है। क्योंकि अगर सिनेमाटोग्राफी अच्छी होती है, किसी भी मूवी की कलर रेटिंग अच्छी होती है, मिक्सिंग अच्छी होती है, तो आपको स्टोरी के अलावा भी उसको देखने में एक दिलचस्प आता है। तो अगर आपको नेशनल अवार्ड में नहीं मिलता होता तब भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो मूवीज यहाँ पे दिखाई जा रही है बहुत अच्छी है, ग्रीन मूवीज होगी तो जरूर आकर उनको देखिए और कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा उनसे। और जो यहाँ पर बच्चे हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि जैसे ये लोग अपने फील्ड पर मेहनत करके आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं, वैसे आप सब लोग भी जरूर मेहनत करें, आगे बढ़ें और सपने हमेशा बड़े देखें, सपने छोटे ना देखें, सपने हमेशा बड़े देखें। और ये बच्चे बहुत छोटे हैं, पता नहीं इतने छोटे बच्चे भी यहाँ पर जाएंगे, तो प्रॉब्लम इसीलिए हो सकता है मूवी अलग तरीके की हो अभी या अलग तरीके के कंटेंट प्रेफर करते हो। बट मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी बहुत यंग फॉर्मेटिव ईयर्स में अब स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको जरूर सीरियसली लीजिए, स्कूल में ध्यान दीजिए, आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उसको जरूर ध्यान दीजिए, पढ़ लिख के मेहनत करके ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। आज चाहे जो आपके सामने आज खड़े होकर उन्होंने अपनी मूवी दिखाई है, चाहे यहाँ पर बाकी लोग भी जो मौजूद हैं, सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, लगन से काम किया है, तभी वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, अंत में धन्यवाद देना चाहूँगी इन्वाइट करने के लिए और सभी से कहूँगी कि इसी तरह अच्छे से काम करते रहे और हमारे राज्य का जनपद का नाम रोशन। ये देखिए, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे इस फिल्म फेस्टिवल को देकर, अपना भाषण देकर मैडम अपने काम पर चलती बनी। एक ही तो दिल है मैम, कितनी बार जीतोगे। हमारी फिल्म पातालती, उसके मुख्य कलाकार आयुष रावत, फिल्म के सिनेमेटोग्राफर बिट्टू रावत को भी हेम्स संस्था ने सम्मानित किया, हमारी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान दिलाने के लिए। इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की तैयारी हमारे UK13 के नवयुवकों ने ली, जिसमें दिव्यांशु रौतेला, रजत बर्तवाल और अन्य स्वयंसेवक शामिल थे। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे और हमें अपनी भाषा, अपने आसपास की कहानियों को भी बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलता रहेगा। किसी भी सांस्कृतिक आयोजन की जो व्यावसायिक गरिमा उन लोगों से ही बनती है। अपने पहाड़ की पृष्ठभूमि पर 2 फिल्में देखने के बाद लंच का जिक्र आया। लंच की व्यवस्था गुरुजी के होम स्टे समोड़ में की गई थी, तो हम भी चले समोड़ की तरफ, ये वादा करते हुए कि फिल्म के बाद फिल्म से जुड़ी गपशप वो वार्तालाप में हिस्सा लेने हम जरूर आएंगे और अपना वादा निभाएंगे। लेकिन हमने किसी और से भी वादा किया था मिलने का, उसे पूरा करने का और अपनी सीरीज़ को फाइनल टच देने का। तो हम उत्तराखंड के नए जन आंदोलन से वापस उत्तराखंड के जन आंदोलन की तरफ चलते हुए गुरुजी से विदा लेते हुए चलते हैं अपने गंतव्य स्थान, यानी कि अपने घर। लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से हम अपने सभी साथियों से एक वादा करते हैं कि भविष्य में किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे फिल्म फेस्टिवल में हम फिल्मों पर एक सार्थक चर्चा जरूर करेंगे, ताकि हमारा ज्ञानवर्धन हो सके। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, गुड बाय। और जो फिल्म आप अभी देख रहे हैं उसका नाम है सुनपट। ये हमारे राहुल रावत भाई ने बनाई है।
पलायन और उत्तराखंड के घोस्ट विलेज पर आधारित ये फिल्म इस छोटे से ब्लॉग में समझानी संभव नहीं। इसकी चर्चा फिर कभी, क्योंकि इसका सार, इस फिल्म की सेंट्रल थीम अगर साधारण शब्दों में आपको समझा भी दी गई तो भी फिल्म से जुड़े सदस्यों से संवाद किए बिना फिल्म को समझना आसान नहीं होगा। क्योंकि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है। फिल्में भी अपने आप में एक जन आंदोलन होती है और क्योंकि हर बड़े जन आंदोलन को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जनशक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, तो जनता के बिना ये संभव नहीं। आशा है कि जनता हमारे इस आंदोलन को समझेगी।